अगला बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का ही एक पार्ट है, लेकिन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। बोट एंड स्ट्रीम, चलिए आज मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं। सारे कॉन्सेप्ट सवाल मैं आपको कल से करवाऊंगा। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। चलिएगा मेरे दोस्तों सब लोग, नाव और धारा लिख लीजिए कॉपी में। कॉन्सेप्ट समझते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटे। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको पहले कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ परिभाषा, कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक समझने से पहले आपको कुछ परिभाषा पता होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। देखो, नाव चलती है पानी में, नाव चलती है पानी में मेरे दोस्तों, लेकिन पानी ठहरा नहीं रहता। ठहरा हुआ पानी तो सड़ जाता है, पानी भी धीरे धीरे चलता है। हम पानी में जब नाव उतारते हैं तो आजकल जो नाव आते हैं उन्हें फैंसी नाव होते हैं, मोटर लगी होती है। नाव में क्या लगी होती है? मोटर। यहाँ पीछे मोटर लगी होती है, मोटर। तो मोटर जो है नाव को आगे की तरफ धकेलती है। वो जो मोटर है नाव को आगे की तरफ धकेलती है, यही बेसिक है। ये व्यवहारिक चीज है, सभी बच्चे जानते हैं कि भाई पानी जो है वो ठहरता तो है नहीं नदी में। किसी भी नदी में पानी ठहरा हुआ नहीं होता, पानी चलता रहता है हमेशा। जब हम नदी में नाव उतारते हैं तो नाव में पीछे मोटर लगी होती है, वो मोटर जो है नाव को आगे की तरफ धकेलती है। यानी कि मेरे दोस्तों पानी की अपनी अलग चाल है, नाव की अपनी अलग चाल है। पानी भी चलता है, नाव भी चलती है। पानी की अपनी अलग चाल है, नाव की अपनी अलग चाल है। लेकिन जब चलते हुए पानी में नाव उतरती है, जब चलते हुए पानी में नाव उतरती है तो बेटा स्पीड डिस्टर्ब होती है। पानी जो है नाव को डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि पानी स्थिर है, पानी नहीं चलता, थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लूं कि पानी जो है वो कांस्टेंट है, स्टिल है, शांत है, शांत पानी है, ये पानी चलता नहीं है, स्टिल पानी है, शांत जल है। अभी शांत जल में अगर मैं नाव उतारूंगा तो नाव जिस स्पीड से चलेगी वो नाव की अपनी खुद की चाल होगी, वो नाव की एक्चुअल स्पीड होगी जो मोटर चला रही है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपनी कॉपी में कॉन्सेप्ट लिखेंगे मेरे दोस्तों, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हिंदी में बेटा हम इसको कहते हैं शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यानी कि मैं मान लूं कि थोड़ी देर के लिए पानी स्थिर है, पानी स्थिर है मेरे दोस्तों, शांत या स्थिर पानी। मैंने मान लिया कि थोड़ी देर के लिए कि पानी शांत है, पानी में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। अब मैंने अपने उसमें एक नाव उतारी, तो नाव जिस स्पीड से चलेगी वो नाव की शांत जल में चाल होगी, नाव की अपनी खुद की और जल स्पीड होगी जो मोटर खींच रही है नाव को। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। और इसको हमेशा एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपको समझना है, किसी भी नाव की शांत जल में जो चाल होती है उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और हमेशा हम इसे एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स स्टैंडर्ड नोटेशन है, हर सवाल में मैं एक्स से ही लिखूंगा इस बात को, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि पानी शांत है, पानी में कोई हलचल नहीं, मैंने नाव उतारी, तो नाव जिस स्पीड से चलेगी वो नाव की खुद की स्पीड होगी ओरिजिनल, उसे बोलेंगे नाव की शांत जल में चाल। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है, वो पानी ही क्या जो ठहर जाए, वो वीर ही क्या जो झुक जाए। तो पानी ठहरता नहीं है, पानी लगातार चलता रहता है मेरे प्यारे भाई। तो पानी जिस स्पीड से चलता है उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। या फिर मेरे दोस्तों करंट, करंट भी बोलते हैं मेरे दोस्तों, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट, या फिर मेरे दोस्तों वाटर, वाटर। धारा की चाल क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों इसको हिंदी में? धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल। तो पानी जिस स्पीड से फ्लो करता है, नदी जिस स्पीड से मेरे दोस्तों चल के समुद्र में मिलती है, उसे मेरे प्यारे भाई हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल, STREAM, स्ट्रीम। और इसे हमेशा वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वाई से। वाई से इसको हमेशा डिनोट करते हैं, वाई किलोमीटर पर आवर। बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर, एकदम सही है। क्लियर है? सभी को समझ में आया? बहुत बेसिक सी है ना। कॉन्सेप्ट होने से पहले आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। हमारे जितने भी सवाल बनेंगे इस चैप्टर में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में, हमारे जितने भी सवाल बनेंगे उन सभी सवालों में हमेशा एक्स का मान वाई से बड़ा होगा, हमेशा एक्स की जो वैल्यू है वो वाई से बड़ी होगी, बराबर भी नहीं होगी, बड़ी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पानी तो बह रहा है बेटा, पानी तो बह रहा है 10 की स्पीड से और आपने नाव चला रहे हो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ऐसे में तो पानी अगर तेज चलेगा नाव से तो पानी तो नाव को भागे ले जाएगा। जब पानी नाव को भागे ले जाएगा तो नाव डूब जाएगी। जब नाव ही डूब गई तो सवाल ही नहीं बनेगा। तो सवाल तभी बन सकता है जब नाव की शांत जल में चाल पानी की चाल से ज्यादा हो। ऐसा नहीं है। प्री प्लस मीन्स है ठाकुर साहब जी, प्री प्लस मीन्स, बेवकूफ नहीं बना रहा, पूरा सिखा रहा हूं। एक ही शीट है बेटा इसकी, बोट एंड स्टीम की एक ही शीट है, एक ही शीट में खत्म, 2 शीट नहीं है, एक ही शीट है। तो हमेशा बोट एंड स्टीम के सवालों में एक्स का मान नाव की शांत जल में जो चाल है वो धारा की चाल से ज्यादा होती है। भाई पानी तेज बहेगा, नाव स्लो चलेगी तो पानी तो नाव को भागे ले जाएगा, नाव डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी, खेल खत्म, सवाल ही नहीं बनेगा। ठीक है? तो दोनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए? हाँ या ना बोलो। आगे चलते हैं हम, आगे। ठीक है? पता नहीं यार तुम लोगों की पढ़ने की कोई इच्छा क्यों नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते भाई। अरे शांति से पढ़ लो, शांति से, शांति से चुपचाप पढ़िए ना। 2 केस मैं आपको दिखाऊंगा मेरे प्यारे, 2 केस, बड़े प्यार से समझिएगा, 2 केस बड़े प्यार से। चलो मेरे प्यारे भाई,
ये पानी है, ये है पानी, ये पानी है मेरे प्यारे, पानी। पानी मेरे दोस्तों बह रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पानी बह रहा है y की स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है। अब मैंने इसमें एक नाव उतारी, मैंने मेरे दोस्तों एक नाव उतारी, नाव, मैंने जो है एक नाव उतारी, नाव, नाव ऐसे, नाव। मेरे पास दो रास्ते हो सकते हैं, या तो मैं अपनी नाव जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में चलाऊं, या पानी जिस दिशा में बह रहा है उसके अपोजिट दिशा में चलाऊं। तो केस नंबर 1, पानी जिस दिशा में बह रहा है मैं अपनी नाव को उसी दिशा में ले जाता हूं, उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन मेरे दोस्तों, सेम डायरेक्शन में। दो केस बन सकते हैं। तो केस नंबर 1 क्या बोलेंगे बेटा, इसे इसे बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ, इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्पीड, इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इन सेम डायरेक्शन, या फिर अलोंग द स्ट्रीम, इन सेम डायरेक्शन, या फिर बोलेंगे अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे पानी के बहाव की, पानी के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल। यानी कि जिस तरफ पानी फ्लो कर रहा है, जिस तरफ नदी बह रही है, मैं उसी डायरेक्शन में अपनी नाव चलाता हूं। पानी के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। शॉर्ट में मेरे दोस्तों इतने लंबे सेंटेंस को शॉर्ट में लिखने का एक नाम है डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटा? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम को हिंदी में भी डाउनस्ट्रीम ही कहते हैं, डाउनस्ट्रीम को हिंदी में बेटा डाउनस्ट्रीम ही कहते हैं, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम, और इसको डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं, डी से। तो आप मेरे प्यार भी बताओ क्या आएगा, ये जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आएगा? सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए, क्या आएगा? अगर एक्स क्या है? एक्स है शांत जल में नाव की चाल। अगर पानी शांत होता है तो आपकी नाव किस स्पीड से चलती है? एक्स की स्पीड से। आपने नाव पानी में उतारी, पानी बह रहा है वाई की स्पीड से, तो पानी नाव को आगे की तरफ धकेलेगा। ये पानी जो है नाव को आगे की तरफ धकेलेगा। बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो ले, इसलिए तो बहती गंगा में हाथ धो ले यानी कि फायदा उठा लिया। नाव चल रही इस दिशा में, पानी जा रहा है वाई की स्पीड से, तो पानी नाव को आगे की तरफ धकेलेगा। जब पानी नाव को आगे की तरफ धकेलेगा, पानी खुद वाई की स्पीड से चल रहा है, तो नाव की स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है मेरे प्यार भी? हमेशा एक्स प्लस वाई होती है। सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लीजिए, सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में उतार लीजिए फटाफट। यानी कि डाउनस्ट्रीम कुछ और नहीं, नाव की ही स्पीड है। डाउनस्ट्रीम का नाव की स्पीड पानी के बहाव की सेम डायरेक्शन में, पानी के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल को हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं, डाउनस्ट्रीम। ठीक है भाई, पानी के बहाव की समान दिशा में, या फिर इसको अनुकूल भी कहते हैं। पानी के बहाव के अनुकूल, अनुकूल नाव की चाल, अनुकूल शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, डाउनस्ट्रीम। अनुप्रवाह कहते हैं इसे हिंदी में, अनुप्रवाह, लेकिन बहुत ही कम अनुप्रवाह शब्द आता है। अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह, भयंकर शब्द है, डाउनस्ट्रीम आपको समझना है। ठीक है नाउ दूसरा केस, सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर हमें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया। दूसरा केस कैसे बनेगा आप जानते हो बेटा? दूसरा केस ये देखिए, ये मेरे प्यारे में पानी है, ये पानी है मेरे दोस्तों, ये पानी है बच्चों। तो पानी बह रहा है वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वाई की स्पीड से पानी बह रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर पानी चल रहा है वाई की स्पीड से। आप इसमें एक नाव उतारते हो मेरे दोस्तों, नाव, आप इसमें एक नाव उतारते हो, नाव। तो आपने इसमें पानी में अपनी एक नाव उतारी, नाव। ठीक है, तो नाव आपने जो है उतारी, लेकिन नाव आप पानी के बहाव की अपोजिट दिशा में ले जाते हो। पानी बह रहा है इस दिशा में, राइट, आप नाव चला रहे हो मेरे दोस्तों लेफ्ट में, लेफ्ट में। तो इस केस में क्या होगा? पानी, आप ये जो पानी है नाव की स्पीड को काटेगा, पानी जो है नाव की स्पीड को काटेगा कि नहीं काटेगा? कम करने की कोशिश करेगा। आप बोलोगे हां सर कम करने की कोशिश करेगा। तो इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आई। हिंदी में हम इसको कहेंगे पानी के बहाव की विपरीत या प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल। पानी के बहाव की, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल आपको छोटा बालक मान के समझाता हूं इतना बेहतरीन तरीके से कि एक बार में हर किसी को समझ में आ जाए। हो ही नहीं सकता कि मैं कोई चीज पढ़ाऊं बालक को समझ में ना आए, बट बालक सीरियस होकर पढ़ना चाहिए। मनोरंजन भी आपका मैं करवाता हूं भाई, गरियाता भी हूं, आसान इजी मॉडरेट हर चीज में करवाता हूं, फिर भी भैया क्या कहें तुमसे। पानी के बहाव के विपरीत या प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल, पानी के बहाव के विपरीत या प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यानी कि बेटा पानी बह रहा है राइट डायरेक्शन में, आप नाव चला रहे हो पानी के बहाव की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इस केस में जो नाव की स्पीड होगी, इस केस में जो नाव की स्पीड होगी वो क्या कही जाएगी? पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल। इतने बड़े सेंटेंस को शॉर्ट में एक शब्द से डिनोट करते हैं अपस्ट्रीम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। ठीक है ना? तो अपस्ट्रीम क्या है? अपस्ट्रीम नाव की चाल पानी के बहाव की विपरीत दिशा में। अपस्ट्रीम को हम यू से डिनोट करते हैं, यू से। किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। आप बताओ, आप नाव चला रहे हो एक्स की स्पीड से, लेकिन पानी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन, पानी ऐसे जा रहा है, तो ये जो पानी है आप नाव चला रहे हो, पानी नाव की स्पीड को कम करेगा। पानी क्या कोशिश करेगा? नाव को अपने साथ बह जाने, लेके जाने की कोशिश करेगा, तो पानी नाव की स्पीड को काटेगा, कम करेगा, तो नाव की स्पीड एक्स से घट के कितनी रह जाएगी? एक्स माइनस वाई रह जाएगी। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है मेरे प्यार भी? एक्स माइनस वाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, हम एकदम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स माइनस वाई। सभी को समझ में आ गया?
यानी कि डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम मेरे प्यारे भाई कोई नई बात नहीं है प्यारे बच्चे, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम कोई नई बात नहीं है। हम यहां पे अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के नाव की चाल पानी के बहाव की सेम डायरेक्शन में, अपस्ट्रीम का मतलब नाव की चाल पानी के बहाव की विपरीत दिशा में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में है तो डाउनस्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपस्ट्रीम। सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट यहीं से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। तो मैंने आपको यह समझा दिया स्टूडेंट कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बेटा, एक्स प्लस वाई। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बेटा, एक्स माइनस वाई। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई। ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, दूसरी बात स्टूडेंट आपको यहां से यह समझनी है, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि एक्स का मान हमेशा वाई से बड़ा होगा, एक्स का मान हमेशा वाई से बड़ा होगा। दूसरी बात, नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम स्पीड से ज्यादा होगी। नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम स्पीड से ज्यादा होगी। नाव की डाउनस्ट्रीम में स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम में स्पीड से ज्यादा होगी। पानी के बहाव की सेम डायरेक्शन में चलोगे स्पीड ज्यादा होगी, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे स्पीड कम होगी। देखो यहां बीच में प्लस है या माइनस है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होती है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। बच्चों यहां पे दो इक्वेशन बन गई है, यहां पर ये दो इक्वेशन बन गई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो आप मुझे बताओ जोड़ने पर क्या होगा? y से y कट जाएगा, y से माइनस y कट जाएगा, x प्लस x कितना आएगा, 2x आएगा। बराबर क्या आ जाएगा बेटा, d प्लस यू। 2x बराबर क्या आ जाएगा, d प्लस यू। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x की वैल्यू आएगी बटे 2, यानी कि x का जो मान आएगा वो d प्लस यू बटे 2 आएगा। x की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे वो कितनी आएगी, d प्लस यू बटे 2, d प्लस यू बटे 2। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ये आएगा। अगर मैं घटा दूं, पहली इक्वेशन में से दूसरी को घटा दूं, माइनस कर दूं, माइनस, तो x x कट जाएगा, y में से माइनस y घटाएंगे 2y, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा बेटा, d माइनस यू। तो y का मान कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, y का मान आएगा d माइनस यू बटे 2। y का मान आएगा d माइनस यू बटे 2, d माइनस यू बटे 2। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीधा आपको रट लेना है, दिमाग में याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है भाई, यानी कि आपको अगर नाव की शांत जल में चाल निकालनी है, अगर आपको नाव की स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है, अगर आपको नाव की स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है, स्टिल वाटर में, तो कैसे निकलेगी? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड को जोड़ के आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। अगर आपको करंट की स्पीड निकालनी है, करंट की मेरे प्यारे भाई, तो कैसे आएगी? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड को घटा के आधा कर दीजिए, घटा के। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बच्चे, सभी को समझ में? एक्स का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, डी प्लस यू बटे 2। वाई का मान निकालना है तो घटा के आधा कर दो। अगला भाई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी बेटा? डाउनस्ट्रीम की स्पीड है एक्स प्लस वाई। तो बच्चे अपस्ट्रीम की स्पीड यहां से यहां पे लिखा हूं बच्चे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, एक्स प्लस वाई। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो क्या आएगा? यह आएगा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। ये आएगा बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। स्टूडेंट अगर मैं यहां से एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो निकालूं, एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो निकालूं, तो बताओ क्या आएगा? जल्दी से बताओ, एक्स और वाई की रेशियो निकालूं क्या आएगा? जल्दी से बताओ, जवाब दें। कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा दो या इन दोनों को भाग दे दो। भाई डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। अगर मुझे एक्स से वाई का रेशियो निकालना है, कंपेयर टू डिविडेंड लगाऊंगा तो क्या आएगा बेटा? डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। तो एक्स से वाई का जो रेशियो आएगा मेरे दोस्तों वो डी प्लस यू बटे डी माइनस यू होगा। डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। कर लीजिए कॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्स से वाई का जो रेशियो होगा डायरेक्ट डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। समझे बात को? और कोई कॉन्सेप्ट है इसमें? नहीं, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस यही सारे कॉन्सेप्ट हैं, बोट एंड स्ट्रीम की सारी थ्योरी है। ये है बेसिक, यही होता है बेसिक। पता नहीं तुम सवालों में कौन सा बेसिक मांगते हो, मुझे समझ ही नहीं आता। यही बेसिक होता है बेटा। इस पूरे चैप्टर में बस इतना ही बेसिक है, इसके आगे आपको कोई भी बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा। अब केवल सवाल होंगे। फिर से रिपीट कर देते हैं, नाव की शांत जल में चाल एक्स किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल जो वाई से डिनोट करते हैं, एक्स का मान हमेशा वाई से बड़ा होता है। ठीक है भाई। अगर हम नाव को पानी के भाव की सेम दिशा में चलाते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन या अलोंग द स्ट्रीम, उसे हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं एक्स प्लस वाई। अपोजिट डायरेक्शन में जो नाव की स्पीड होती है वो अपस्ट्रीम होती है एक्स माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम का मतलब एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम का मतलब एक्स माइनस वाई। एक्स का जो मान होगा दोनों को जोड़ के आधा कर दो, डी प्लस यू बटे 2। वाई का जो मान होगा वो घटा के आधा कर दो, डी माइनस यू बटे 2। ठीक है बेटा। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। यहां से मैं एक्स से वाई का रेशियो निकाल दो तो डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। राहुल को नींद भी आती है, पूरा दिन यूं ही निकल जाता है। मैडम मेरा तो नहीं निकलता पूरा दिन ऐसे, मैं तो बहुत काम करता हूं, पढ़ने वाले बच्चे बहुत पढ़ते ही हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी थ्योरी करवा दी है पूरी। सवाल मैं आपको कल से करवाऊंगा, सीट अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। रात को मैं सीट नहीं बना पाया भाई, तो इसकी सीट अभी रेडी नहीं हुई है। सवाल मैं इसके कल से करवाऊंगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नीचे उतर रहे दोस्ती फॉरएवर, सवाल पढ़िए कि कल ये सारे कॉन्सेप्ट याद करके आइएगा, फॉर्मूले का रिवीजन करके आइएगा। कल से हम सवाल करेंगे, एक ही शीट है इस चैप्टर की जिसमें खत्म हो जाएगा। तब हमारी मुलाकात कल होगी इसी टाइम मेरे प्यारे भाई। कोई बच्चा ये ना कहे सर कैसे आया कैसे आया। ठीक है, आज इतना ही, कल करते हैं, बाय।